अच्छा, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। खैर एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई कि जब दोबारा यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ओपन होगी 15 सितंबर से, तो मैं ये जितनी भी लैब्स हैं वो दोबारा आप लोगों को हार्डवेयर पे परफॉर्म कराऊंगा। अभी तो फिलहाल हम सिर्फ सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट कर रहे हैं इसे। मगर एक बात ये भी है कि ये पूरी लैब जो है ये दोनों चीज़ों पे कंसिस्ट करती है। मैं जब आप लैब में हार्डवेयर पे काम कर रहे होंगे तब भी आप लोगों को सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए। मतलब ये जो लैब है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पे कंसिस्ट करती है। हम सॉफ्टवेयर पे भी अपने ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई करते हैं और हार्डवेयर पे भी वेरीफाई करते हैं। अच्छा, किसी भी किस्म का कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो, चाहे आप लोग गेट गेट के ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रहे हों या हमारा खुद से कुछ बूलियन एक्सप्रेशन बना हुआ हो, कुछ भी हो, उन सब का ट्रुथ टेबल बनता है। चाहे मेरा चाहे मेरा ट्रुथ टेबल हो, चाहे मेरा बनाया हुआ बूलियन एक्सप्रेशन हो, वो 4 इनपुट का हो सकता है, 6 इनपुट का हो सकता है, आउटपुट उसके मल्टीपल हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हर किसी चीज़ का ट्रुथ टेबल बनता है। अच्छा, एक चीज़ और जो अभी खैर मैं आप लोगों को ऐसे ही ओवरव्यू दे देता हूँ, जब हार्डवेयर पे काम करेंगे तब डिटेल में समझाऊंगा। ये आप लोगों को सामने ही स्क्रीन पे अपने एक आईसी दिख रही होगी नैंड गेट की, दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, नैंड गेट कोई भी किस्म नॉट गेट को छोड़ के बाकी सब गेट्स का हमें पता है कि हर गेट के 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो मेरे पास एक आईसी सामने है, उसका मुझे पता है कि शुरू के फर्स्ट और सेकंड जो है वो इनपुट्स हैं, थर्ड आउटपुट है। 4 और 5th जो है वो इनपुट्स हैं, 6th आउटपुट है। इसी तरीके से 8 9 10 में भी यही हो रहा है, मगर 8 9 10 में थोड़ा सा इन्वर्टेड है। उसमें 9 और 10 जो है वो इनपुट है, 8 आउटपुट है, और 12 13 इनपुट है और 11 आउटपुट है। अब इससे पहले जो हम सिमुलेट भी कर रहे थे उसमें भी क्या था कि हमें इनपुट्स इन अ फॉर्म ऑफ सिग्नल्स देने होते थे, मतलब 5 वोल्ट। अब वो तो मैं इनपुट दे रहा हूँ 9 10 पे या 1 2 पे या 4 5 पे, मगर इस आईसी को खुद को रन करने के लिए भी मुझे एक पावर देने की जरूरत है, वो भी 5 वोल्ट होती है। जो वीसीसी लिखा हुआ है वहां पे मैं एक सिंगल 5 वोल्ट एज अ पावर दूंगा, और 7th जो मेरी पिन है उस पर मैं ग्राउंड कनेक्ट करूंगा। पहले मतलब मुझे आईसी ऑन करना भी जरूरी है, इसके बाद मैं इनपुट और आउटपुट उसको फंक्शनलाइज कर सकता हूँ। इसको खैर इस आईसी को किस तरह ऑपरेट करेंगे, ब्रेडबोर्ड पे कैसे कनेक्ट करते हैं, इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है, वो जब हम हार्डवेयर पे आएंगे तब हार्डवेयर पे आप लोगों को सिखाऊंगा मैं। अभी सिर्फ एक बेसिक नज़रिया दिखा रहा था कि कुछ इस तरीके की आईसी होती है। अगर इसका कोई हार्डवेयर इमेज हो, इसमें नहीं है, खैर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा कि इसकी हार्डवेयर की इमेज। आई होप सबने देखी भी होंगी वैसे तो आईसीस कैसी होती है, यहाँ पे सबके गिवन है। ये पहला मेरे पास एंड गेट है, फिर नॉट है, फिर और है, फिर नॉर गेट है, फिर नैंड है, और एंड में जोर है। मगर इसमें अगर आप देखें तो कुछ फ़र्क आप लोगों को मिलेगा। एक देखें इसमें नॉर गेट में, और बाकी गेट्स में देखें कुछ फ़र्क है। जो अभी हमने ऊपर गेट देखा उसमें सिंपल था, 1 2 इनपुट, 4 5 इनपुट, 3 और 6 मेरे पास आउटपुट थे। मगर ऊपर आके इन्वर्ट हो जाता था, मतलब 9 और 10 इनपुट होता था, 8 आउटपुट होता था। मगर इसमें नॉर गेट में देखें 8 और 9 हमारा इनपुट है, 10 आउटपुट है। तो खैर ये चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरी भी नहीं होती, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसको याद रखना। हम जब भी हार्डवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो हम अपने पास इसकी स्कीमेटिक या इसके मैनुअल, जो इसमें आईसीस के जो मैनुअल होते हैं वो हम ओपन रखते हैं अपने पास, ताकि हमें पता हो कि इसकी इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स क्या हैं। मगर बस इसे यूज़ करना आना चाहिए, यूज़ करने के लिए हम नहीं चेक करते। इनकी इनपुट और आउटपुट पिंस चेक करने के लिए हम इनके मैनुअल्स यूज़ करते हैं, ताकि हमें कंफर्म हो कि कौन सी पिंस इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। अच्छा, एक ये चीज़, मैं एक फाइनल चीज़ ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रही है। ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए। ये ध्यान में रखो कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है और बी और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो दोनों के आउटपुट्स हैं वो दोनों ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने दोबारा चला के चेक की थी। सर कॉम्प्लीमेंट के लिए बार तो नहीं होता ऊपर? बार भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
वो हमारी मर्जी है। जिस तरह मैं यूज करता था तो मैं बार पे यूज करता था, जो हमारे टीचर हमें सिखाते थे वो कॉमा की सूरत में सिखाते थे, तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सही है, मैंने स्विचेस की जगह बस ये बटन्स लगाए हुए हैं, दोनों का फंक्शन एक ही है। मैंने पावर की बैटरी की जगह पे यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है, आप लोग भी यही करिए, कर लीजिएगा, क्योंकि बैटरी यहाँ पे कुछ इशू कर रही है। मतलब मेरे स्विच में से भी मेरे आउटपुट को चेंज करके आगे भेज रही है, तो आप भी यहाँ पे पावर यूज़ कर लीजिएगा जो टर्मिनल से मिल जाएगी, और यहाँ पे ग्राउंड यूज़ कर लें। रजिस्टर मैंने 330 ओम का लगा दिया यहाँ पे एक, ताकि मेरे ग्राउंड की वजह से एलईडी ग्लो ना करे। अब मैंने और गेट लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जब एक सिंगल इनपुट 1 0 दूंगा तो मेरी एलईडी ग्लो कर रही है, 0 0 पे ऑफ है, 0 1 पे भी ग्लो कर रही है, और इन दोनों को 1 करने पे भी ग्लो कर रही है। ये खैर इन अ फॉर्म ऑफ एलईडी रजिस्टर ग्राउंड वगैरह है। सही है, हम दोबारा आते हैं अपने जॉर गेट की टेस्टिंग पे जो अभी हम बात कर रहे थे। पहले मैं कुछ इनपुट्स लगा देता हूँ। सही है, पहला मेरा हो रहा था मल्टीप्लाई। जब जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बी था ना, तो ए इंटू कॉम्प्लीमेंट बी है, मतलब ए इंटू बी वाला मेरे पास एक ही गेट है जिसे मैं एंड कहता हूँ, जो मल्टीप्लाई करके मुझे मेरे दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके मुझे आउटपुट में देता है। अगर मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो मेरा बी तो समझो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, मगर ए कॉम्प्लीमेंट है, मगर मतलब ए के आगे मेरा एक नॉट गेट कनेक्ट होगा। सही है, मेरे पास एक यहाँ से एंड गेट का आउटपुट आ गया। अब मेरे पास एक आउटपुट है, ए कॉम्प्लीमेंट बी हो गया, इसके अलावा मेरे पास था बी कॉम्प्लीमेंट ए। मतलब अब बी का इन्वर्ट करके मुझे दोबारा एक और एंड गेट लगाना है। अब चूंकि दो ही इनपुट की बात हो रही है तो मैं यहीं से इनपुट ले लूंगा, मैं अलग से दो इनपुट और नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ दो इनपुट देके एक आउटपुट जनरेट करना है। अब मैंने बी के आगे एक नॉट गेट लगाना है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ए है, तो मैंने जस्ट बी के आगे एक नॉट गेट लगा दिया और उसे भी एंड गेट में कनेक्ट कर दिया। तो मेरी दो चीज़ें तो कंफर्म हो गई, ए कॉम्प्लीमेंट बी मैंने ऊपर बना दिया और ए बी कॉम्प्लीमेंट मैंने नीचे बना दिया, मगर दोनों आपस में ऐड हो रहे थे, तो मुझे एक और गेट भी चाहिए होगा। मैंने उन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया, और मैं चेक करने के लिए एंड में एक प्रोब लगा रहा हूँ। खैर इससे पहले मैंने कभी ये वेरीफाई किया नहीं, मगर आई होप मैंने सही किया। सही है, हमारी क्या बात हुई थी कि जॉर गेट क्या करता है, जब दोनों इनपुट्स इवन होते हैं तो इसका आउटपुट 0 आता है, और कोई एक भी इनपुट अगर हाई हो जाए तो ये आउटपुट में 1 देता है। सही है, मैंने 1 0 किया है तो मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, अगर मैं 0 1 करूंगा तो भी मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, और जब मैं दोनों को 1 करूंगा तो मेरा आउटपुट 0 आ रहा है। वेरीफाई हो गया। अब ये एक छोटी सी बुलियन एक्सप्रेशन थी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए। हम क्या करते हैं कि एडिशन वाली चीज़ें बाद में करते हैं। हम देखो एक तरीके से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे दूसरे लफ्ज़ों में बनाने लगूं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो एक ब्रैकेट में था, और मेरा बी कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो एक अलग ब्रैकेट में था। तो मैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, मतलब मैंने पहले एक एंड गेट लगाया, उसमें मैंने बी के आगे नॉट गेट लगा दिया, और फिर मैंने एक और एंड गेट लगाया, उसमें मैंने ए के आगे नॉट गेट लगा दिया, और फिर उन दोनों को मैंने ऐड करने के लिए एक और गेट में कनेक्ट कर दिया। और चूंकि मेरा दो ही इनपुट थे, तो मैंने जिस तरीके से अभी आप लोगों को करके दिखाया वैसे ही मैं दो इनपुट के थ्रू एक सिंगल आउटपुट जनरेट कर रहा हूँगा। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब अगर मैं आप सर लोगों को सिंपल सी बुलियन एक्सप्रेशन दूं, तो आप लोग उसको यहाँ पे सर डिजाइन कर सकते हैं।
हाँ पूछो। सर मैं कह रहा था कि अगर हम इन उससे नॉट गेट में, ये आपने कौन सा वाला बनाया था सर? ये मैंने जोर गेट यहाँ पे बनाया है थोड़ा ओपन करके। अच्छा, फिर सही है, फिर जोर नहीं गेट का पता पूछना। है ना, जोर गेट किस तरीके से बन रहा जी था? जी। जी सर। बस समझो जोर गेट का एक सिंपल सी बुलियन एक्सप्रेशन तो मुझे पता है। ए बीच में प्लस की साइन होती है और ऊपर एक सर्कल बना हुआ होता है, उसका सिंपल सिंपल एक गेट भी अवेलेबल है। मैं सिंपल अभी इसके नीचे ही अगर वही गेट लगा के तो आप लोगों को आउटपुट दिखाऊं तो सेम ही आउटपुट आएगा। मगर वो आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा होता है उसके बारे में एक और आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वो एक्सप्रेशन खोल के बताई गई है, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय ए अगर करोगे तो ये एक जॉर गेट बनेगा। तो मैं बस आप लोगों को इन शॉर्ट में कोई दूसरी बुलियन एक्सप्रेशन बनाता, मैंने इसी बुलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे आप लोगों को बना के एक्सप्लेन कर दिया। बताने का मकसद ये था कि अभी अगर मैं कोई बुलियन एक्सप्रेशन आप लोगों को दूं जिसमें बस आपने क्या करना होगा, ये दोनों वन वन हटा के जो अभी पावर और बटन या स्विच लगा हुआ था ना, पावर और स्विच लगा देना और आउटपुट में एलईडी और ग्राउंड लगा देना और वही चीज परफॉर्म करना जब भी यहाँ पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो आप लोग का टास्क होगा वो कैसे करना है बस एक छोटा सा बता रहा हूँ। मैं यहाँ पावर सेलेक्ट कर लिया मैंने, पावर यहाँ पे चूंकि 5 वोल्ट पहले से डिफाइंड ही है, मैं पावर ही रहने दूंगा। बटन ले लो या स्विच ले लो, कुछ भी ले लो। सही हो? अच्छा सॉरी, मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया। अगर रजिस्टर कनेक्ट नहीं करोगे तो ग्राउंड के थ्रू एलईडी ग्लो करेगी। तो सर हम अगर इसमें दोनों नॉट गेट पहले के हटा के और के बाद एक ही नॉट गेट लगा दें तब भी तो वही काम करेगा? अगर मैं दोनों यहाँ से नॉट गेट हटा दूं और के आगे तो सिर्फ एक नॉट गेट लगा दें? नहीं, क्योंकि देखो फर्क ये पड़ेगा कि मेरा इनपुट जो है ना वो सेम आने लगेगा। अभी मेरा क्या हो रहा है कि मैं अपना इनपुट चेंज कर रहा हूँ और आउटपुट मेरा वही रह रहा है। तुम अगर ये करोगे, अगर ये दोनों नॉट गेट हटा दोगे तो मेरे इनपुट सेम हो जाएंगे और आउटपुट चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं अपने इनपुट को चेंज कर रहा हूँ। हम एक दफा करके वेरीफाई चेक कर सकते हैं, मगर आई थिंक कि नहीं होगा ऐसा। मैं कह रहा सर हूँ मैंने देख इससे लेते पहले हैं। कभी जोरगेट को वेरीफाई नहीं किया इस तरीके से। ये बस अच्छा मुझे एक अच्छा। बुलियन एक्सप्रेशन बनानी थी तो मैं तुम लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। ठीक है सर। सही, 330 ओम का एक रजिस्टर मैंने लगा दिया। जब बुलियन एक्सप्रेशन मैं आप लोगों को दूंगा ना, जो आप लोगों ने अपने प्रोटियस पे डिजाइन करनी होगी वो इस तरीके से करनी होगी कि पावर लगा दिया है, एलईडी, रजिस्टर एंड ग्राउंड। बाकी पूरी सर्किटरी वही है जो एक्चुअली आप लोगों ने गेट्स के थ्रू बनानी होगी। मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ और ये इनपुट सा। बस आई थिंक पावर में आप लोगों का ये इशू हो जाएगा कि जीरो आने पे वो गेट ऑन नहीं होगा, तो आई थिंक नहीं, फिर एक काम करो आप लोग उसी पे बना लो, जो लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब पे बना रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इशू है। अगर मैं स्विच ऑन नहीं करता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो जा रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू आगे नहीं बढ़ रही है और हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए आउटपुट जनरेट करने के लिए। चलो उसी पे रहने तो कोई इशू नहीं है, लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब ही लगा देना। तुम्हारी कहीं भी बात टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ दोनों से नॉट गेट हटा रहा हूँ।
सही है भाई, सही कह रहे थे, मगर नहीं, देखो ये फ़र्क आया ना जो मैं कह रहा था। हम ये कह रहे थे कि हमारे दोनों इनपुट्स इवन होंगे तो हमारा आउटपुट 0 आना चाहिए, और कोई एक भी इनपुट अगर ऑड होगा तो 1 हो जाएगा। अगर मैं दोनों इनपुट देखो इवन रख रहा हूँ तो मेरा आउटपुट गलत आ रहा है, बाकी सब जगह सही ये सही है। बाकी मेरे 1 0 पे भी 1 आ रहा है, ये 0 1 पे भी 1 आएगा, और 1 1 पे 0 भी आ रहा है, मगर इसका इनिशियल जो पॉइंट है वो गलत है, मतलब ये वेरीफाई नहीं होगा। ओके सर। सही है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अभी अगर मैं आप लोगों को कोई बूलियन एक्सप्रेशन दूँ और मैं कहूँ कि अच्छा वो उस कहानी पे मत जाना, वो पावर और ग्राउंड वगैरह और रजिस्टर एलईडी छोड़ दो, ये इसी पे बना लो, लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रॉप, ज़्यादा इजी भी है, कन्वीनियंट भी है और समझ में भी आ जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को कोई बूलियन एक्सप्रेशन दूँ और मैं कहूँ कि इस तरीके से बना के इतने इनपुट्स दे के और इतने आउटपुट दे के इतने आउटपुट ले के मुझे मेरा ट्रुथ टेबल वेरीफाई करके दो, तो आप लोग कर सकते हैं? यस सर। सही है, मैं फिर आप लोगों को सिर्फ इनपुट वाला एक ट्रुथ टेबल बना दूंगा और एक बूलियन एक्सप्रेशन दे दूंगा, आप लोगों ने उस बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिज़ाइन करके उसको वेरीफाई करके वो ट्रुथ टेबल फिल करना होगा। और ये सारी चीज़ें अपने पास सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रखना। आई होप कोई किसी का कॉपी नहीं करेगा। किसी को अगर प्रोटियस इंस्टॉल होने में कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता देना। और ये सारी चीज़ें अपने पास सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रखना, फ़िलहाल सबमिट नहीं करनी है। जब यूनिवर्सिटी ऑन होगी हम यही सारी चीज़ें हार्डवेयर पे टेस्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग अपनी लैब सबमिट करवाइएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर, एक ओके। एक दो ही बंदे जवाब दे रहे होते, बाकी सब भी जवाब दे दिया करो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि सबको समझ में आ रहा है। ओके सर। Okay, sir. अच्छा, ये जस्ट लाइक बिफोर मैं ये वीडियोस वगैरह अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, जिसका जो भी इशू है अगर कोई अटेंड नहीं कर पाया तो मैं खैर यहाँ पे देख रहा था कौन ऑनलाइन हो रहा है और कौन नहीं है। अगर कोई प्रॉपर पूरा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया किसी वजह से तो वो दोबारा वीडियो देख के समझ लेना। और ये जिसका जो भी लैपटॉप का इशू है वो पिछले हफ्ते से, तो 1 हफ्ता हो चुका है, या तो सही करवा लो या किसी और के फ़ोन से अटेंड कर लिया करो। सही है, ठीक है। कोई भी जी इशू हो सर। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बाकी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़। सर।